दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज है 2 फरवरी 2024। मार्केट किस तरीके से चली, क्या हुआ, इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में उससे पहले हम लोग रेंज पे आ जाते हैं। आज देखिए बैंक निफ्टी का जो रेंज था वो था, मैक्स पेन जो था वो आपकी 21,900 पे था। दूसरा मैक्स पेन था 21,800, तीसरा 21,700। तो 21,800 से लेके 21,900 के बीच में मार्केट का रेंज रहा। 900 के ऊपर देखेंगे तो मार्केट ने आज कितने का हाई लगाया, तो सिर्फ जो है 951 रुपए का। मतलब मार्केट जो है ना, एक आपको एक हडल जो है ना, जैसे अगर देखेंगे हमारा मार्केट का रेंज रेंज क्या बता रहा है, देखिए 954 के आसपास 900 का। तो 954 मतलब 951 के आसपास मार्केट वहीं से अपना एक ग्रिक्स के थ्रू जो कैलकुलेशन आती है उस कैलकुलेशन के थ्रू वहां से 950-51 से मार्केट रिवर्स हो गई। कहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, तो 21,929। अब मार्केट क्या है कल की डेट में, देखिए मार्केट में सेंटिमेंट देखेंगे टोटली, तो कॉल साइड के जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो सारे के सारे भागे पड़े हैं। पुट साइड के क्या राइटर हैं, तो देखिए सर लास्ट मोमेंट में तो भागे हैं, लेकिन अप्रॉक्सली जो है अगर आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो ये धीरे धीरे आपको बढ़ते जा रहे हैं, मतलब, और ये इन द मनी कम हो रहे हैं, मतलब ये मार्केट को कॉन्सुलेट करके नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तक, तो सर वो हो सकता है 22,000 या 22,200 का लेवल। कल इस तरीके से मार्केट जा सकती है। हाँ, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे पड़ा है, तो 21,800 और उस, सॉरी 21,900 पे, और मैक्सिमम अगर पुट साइड में देखेंगे तो 21,800 पे। ओआई का देखेंगे तो 21,700 और 22,200, और ये जो है तीन जो है ना आपके हाईएस्ट वैल्यू के ओआई के हैं। अब ये हमारे मार्केट की रेंज है उस तरीके से। मूड यहाँ पे अब हम लोग इसको, इसी सीट को मैं थोड़ा अपडेट करके मैं आपके साथ लाता हूँ और फिर एक दिन इसको मैं गूगल सीट पे आपके साथ शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने क्या किया सर, 46,000 का मैक्स पेन है, 45,800, 46,500, मतलब मार्केट नीचे कहाँ गई, बॉटम क्या गई, ये चीज़ें सारा हो गया। अब बैंक निफ्टी ने हाई लो कितने का लगाया, तो 45,891 का ओपन होता है, 690 का अभी क्लोजिंग हुई है, 932 का हाई और 527 का क्लोज। तो मतलब 500 के लेवल को भी दिया इसने और 900 के लेवल को दिया, क्या 46,000 के लेवल को भी। थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी हो सकता है, बट वो एक एग्जैक्टली लेवल देता है। हाँ, फिर निफ्टी का है, फिर निफ्टी का देखेंगे तो सर 21,000 20,365 पे फाइनली क्लोजिंग है। 350 पे मैक्स पेन था तो 350 पे आके बंद हुआ। लास्ट में देखेंगे ना तो आपको आइडिया होगा, 350 और 300 आपस में दोनों फाइट कर रहे थे। आज मैंने आपके साथ अर्लियर मॉर्निंग में आपको क्या शेयर किया, ट्रेड शेयर किया। कौन सा ट्रेड था, तो सर हमने पुट का ट्रेड लेने की कोशिश की। कौन सा था, तो 21,800 का पुट था, 150 रुपये का, 130 रुपये का स्टॉप लॉस हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद मुझे कई सारे ट्रेड्स तो दिखे, बट मेरी थोड़ी ये है कि मैं अपने आप को एक चीज़ के लिए रोकता हूँ कि नहीं, अगर मैंने एक गलत ट्रेड लिया उसके बाद कोशिश मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अवॉइड करो ट्रेड्स को। बट कंडीशनली देखेंगे तो मार्केट ने उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट मूड्स के ऊपर। मूड देखेंगे तो वो आपको पूरा क्लियरली आपको बताएगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप देखेंगे ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनकी चीज़ों को तो थोड़ा आज आइडिया मिल जाएगा। देखिए सुबह सुबह मार्केट बुलिस तो थी, देखिए बुलिस के साथ साथ ये राइटर्स गिर रहे थे, बेरिस आई साइडवेज, और साइडवेज के बाद अचानक ये बुल रन हो गई। बेयरिश के बाद साइडवेज और उसके बाद बुल रन हो गई। तो ये क्या हुआ, इसी ने हमें मिसगाइड किया थोड़ा आज। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ, तो देखिए मार्केट जो है ना, फाइनेंस सेक्टर टोटली जो है ना बुलिश से बेरिश की तरफ जा रहा था, तो ये बेरिश हुआ। सेम टू सेम देखेंगे यहाँ पे भी जो है बेरिश ही था। अब बुल क्यों हुआ, बुल इसलिए हुआ कि आप जाके देखेंगे तो आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो ना बहुत ज़्यादा बूम है, इस वजह से निफ्टी को बूम करके लेके गए बैंक निफ्टी। और उसके अलावा अगर आईसीसी बैंक देखेंगे और एचडीएफसी बैंक, चार्ट पे थोड़ा सा हम लोग लगाते हैं, देखिए आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये है हमारा आईसीसी बैंक का। देखिए ये है आपका 2 फरवरी, आज आज कितनी तारीख है सर, 6 फरवरी। यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होकर ऊपर चला जाता है, तो आईसीसी बैंक इसको ऊपर उठा के ले गया। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, एचडीएफसी देखिए टाइम जोन के अंदर है, टाइम जोन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सुबह सुबह ये रहा, मार्केट नीचे आता है, जो कि मार्केट दिखा रहा था अपने इंडिकेटर के हिसाब से। बट क्या उसने मार्केट को, ये देखिए 10:36, 9:10, 6 फरवरी, ये देखिए ये इसी रेंज में आके नीचे गिरा, नीचे गिर के फिर उसके बाद इसने एक लेवल को लिया और ऊपर उठा दिया। सो बीच बिना सीखे समझे अगर कोई आप ट्रेड करते हैं ना, वो नुकसान होता है आपको। सीखिए समझिए उसके बाद ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए मतलब प्रॉफिट ज़्यादा देगा। और हाँ, एक चीज़ और भी होता है कि आपको अपने रूल्स को कुछ बनाने पड़ेंगे कि हाँ, मुझे ये ट्रेड लिया, इतने के स्टॉप लॉस है तो इतने का स्टॉप लॉस लेके चलना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना है।
कैसे नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना, वो सब चीज़ें आपको खुद ब खुद समझना होगा, तब जाके आएगा। अगर हम आज इंट्राडे में देखेंगे क्या हुआ, आईटी सेक्टर को देखते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, देखिए 14 साइडवेज थी, 12 बुलिश और ये 8 बेयरिश। तो इस तरीके से, और टाइम जोन के अंदर के स्टॉक्स भी देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहे थे आज। टाइम जोन में देखें 179, 66 और 47। तो ओवरऑल मार्केट अभी बेरिश तो नहीं हुई है, अभी बुलिश ही है। कहाँ तक है, किस लिए? तो आपको सिंपल चीज़ क्या करना है, आपको रेंज पे आना है, रेंज कैलकुलेटर। मार्केट को पहले, सबसे पहले क्या होता है कि हमें देखना होता है कि मूड्स क्या कह रहा है। मूड, मूड को मूड के लैंग्वेज में या सेंटीमेंट के लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। मूड क्या होता है कि मार्केट का वो सुबह से क्या सोच रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमें सिंपली क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे 9:28 बुलिस बुलिस बेरिस बेरिस, उसके बाद देखिए किस तरीके से ये जो गिर रहा था 93, 9:30 के बाद क्या हुआ, मार्केट टोटली जो है ना बुलिस मूवमेंट में चला गया। और देखिए कहाँ तक गया, 9:30 पे हम लोग आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। ये देखिए 9:18, 20, 9:30 ये लेवल, और आपको फिर दोबारा उसने आके एंट्री का मौका दिया 10, साढ़े 10 बजे। 9:30 पे भी अगर आपने एंट्री लिया होता, 9:26, 30 पे, ये 802, बट ये एंट्री का मौका तो नहीं होता है। बट ऊपर गया, ऊपर से आके नीचे लेवल दिया, और नीचे से एक अच्छा खासा बुल रन दिया। मुझे ये लग रहा था ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए, ये मुझे मार्केट का टॉप लग रहा था, टॉप से मार्केट नीचे गिरने वाली थी। और उसी टाइम पे हमने ये 830, 40 के आसपास जो ना, यहीं पे हमने 9:30 के आसपास ट्रेड लिया था। देखिए कहाँ डाला था हमने, कितने बजे ट्रेड डाला था, तो आ जाते हैं सर 9:30, 9:30 हम लोग आ जाते हैं नीचे। नीचे क्या हुआ, देखिए हाँ 9:30-31 पे। तो सेम टाइम पे हमने ट्रेड डाला था, उसी की वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट हमारा ऊपर गया, और ऊपर जाके स्टॉप लॉस सेट किया, स्टॉप लॉस सेट करके नीचे आया, और मैं हमारे लेवल पे एंट्री दिया, और उसके बाद मार्केट बूम हो गई। तो ये जो लेवल था ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल था। आपका स्टॉप लॉस क्या होता, अगर आप इसको देख के चलते, तो सर सिंपली जो है 50-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते थे। कैसे? तो वो आप जाके यहाँ पे देखिए चार्ट में, रेंज में 21,000 आपका 600-700, आपको मैं लेके आता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 21,700, 21,800, 754 के आसपास। कितने का लो लगाया उस समय, देखिए 783, 770 के आसपास। तो उस समय ग्रिक्स की वजह से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, बट ये समझना सीखना आपको बेहद जरूरी है। बिना सीखे समझे करेंगे तो ये देखिए 804 का 750 का आ रहा है। रेंज जो है ना 754 से 804, तो ये पहले नीचे था, बुलिश होने की वजह से मार्केट को ग्रिक्स थोड़े मजबूत हुए तो ऊपर आ गया। यहाँ से देखिए ये रिक्सी पुट और ट्रेड जो आ रहा है ना, यहाँ से अगर आप पुट लेना चाहते हैं तो सेफ है। क्यों? यहाँ से आप पुट लेंगे तो सेफ है, यहाँ से पुट लेंगे, लेकिन क्या है कि सेंटीमेंट जो हमारा बुलिश है, तो हम बेरिश ट्रेड की तरफ नहीं जाएंगे, हम बुलिश ट्रेड ही जाएंगे। बॉटम फाइंड आउट करेंगे, बॉटम से हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आज मूड हमारा सुबह सुबह क्या था, देखिए निफ्टी में सुबह सुबह मूड था हमारा बेरिश। बेरिश में गिरता गया, तो मैंने इसीलिए टॉप फाइंड आउट किया, टॉप फाइंड आउट करके हमारा, अरे सर सिंपल बात है, आज एक चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, करेक्ट हुआ। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है ना जो 100% आपको एक्यूरेसी दे दे, नहीं दे सकता। आप ये 100% एक्यूरेसी नहीं सर, आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने दिन में 10 ट्रेड लिए और 10 ट्रेड में से आपको 7 ट्रेड भी आपके सही जा रहे हैं, तो मतलब आप 70% के एक्यूरेसी हो। 70% आप उसको मार्केट को सही तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को टाइम देंगे तभी जाके मार्केट को समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आना। अगर आप चाहेंगे कि एक दिन के अंदर मैं मार्केट का किंग बन जाऊं, तो नहीं बन सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप कुछ नहीं सीख सकते। तो ये सारा का सारा वही रेंज था जो कि मार्केट को ऊपर से नीचे लेके आया। अब मुझसे पूछेंगे कि कल कैसे मार्केट चल सकती है, सर कुछ नहीं, वही जो मैं आपको फंडा बताता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको मार्केट को ओपनिंग देखनी है। हाँ, कोई ट्रेड आप लेके नहीं जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, कोई भी ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। आपको स्टॉप लॉस होता है, हो जाइए, डे के एंड में क्लोज दिया, कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। देखिए लोग कहेंगे कि भैया आज अगर देखें सिंपल, आपको मैं लेके आता हूँ चार्ट पे, रेंज में, कि कॉल साइड के राइटर तो बिल्कुल भागे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं कॉल का ट्रेड लेके जाएं। सर आपको ये दिख रहा है राइटर भागे हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इधर देखिए बैंक निफ्टी, फाइनेंस सेक्टर तो टोटल ही बेरिस है ना, तो कहाँ से लेके जाएंगे। दूसरा चीज़ सेंटीमेंट पे आ जाता है, मूड पे, लास्ट का मूड हटा दीजिए तो फिर आपको क्या हुआ, लास्ट में इसको आ जाते हैं हम लोग, बुलिस दे रहा है, यहाँ पे भी बुलिस हो गया, इस मूड को भी बुलिस हो गया, फिर यहाँ पे भी देखिए तो बुलिस है। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट बुलिस ही है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का फाइनेंस सेक्टर बेरिस है,
आपका फिन निफ्टी ये बुलिश था। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अगर लेके जाते हैं ट्रेड्स पोजिशनल आज की डेट में, कल एक आपको 8-10 घंटे का जो है टाइम डिके है वो तो लगना ही लगना है। दूसरा चीज़ क्या हुआ, अचानक कभी उसमें क्या होता है ना कि रात में क्या ट्रांजैक्शन हुई, किधर गया मार्केट, उधर गया, न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो उस बेस के ऊपर आप गैम्बलिंग खेल रहे हैं। जो भी चीज़ ये कर रहे हैं ना, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आपने मान के चलिए रेंज में मैं लेके आता हूँ, और आपने निफ्टी का ही मैं लेके चल रहा हूँ कि एट द मनी का, इन द मनी का, कौन सा, तो सर 146 रुपये का कॉल उठा के ले गए। 146 रुपये का, इसमें क्या है, टाइम वैल्यू कितना है, 29 - 46 कीजिएगा ना, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको 100 प्लस वो टोटल आपके लिए जीरो हो सकता है। टोटल एक सिर्फ 146 नहीं, उसका डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, ये 146 रुपीज़ का टोटल रिस्क है। आपको रिस्क कितना लेना है उस हिसाब से सोचिए। आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। आप 500,000 रुपये से ज़्यादा मत दो मार्केट को। जितना कैपिटल रहेगा उतना ज़्यादा आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे। सो क्या है, इसके साथ मैं आपके लिए एक और चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही मैं आपको ये सीट शेयर करूँगा। मे भी हो सकता है इसके लिए कुछ जो डाटा हम लोग ले रहे हैं, एनएससी से फेच कर रहे हैं जो भी था, तो उसके ऊपर कुछ भी होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट वैसे अभी कोई चार्जेज नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा इस मेहनत है, मेहनत का हो सकता है कि आपको मैं कुछ बोलूँ, पैसे नहीं मांगूंगा, अलग तरीके से हो सकता कुछ। तो ये क्या हो गया, आपको पूरी की पूरी मार्केट आप 146 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है ये 146 252 हो जाए, 352 हो जाए, लेकिन 146 जीरो हो गया ना तो आपके लिए भी दर्द है। तो कल सुबह उठ के देखिए ना, सुबह उठिए फ्रेश माइंड से, अपना समझिए, सीखिए, और तब जाके ट्रेड कीजिए। ऑप्शन चेन, ऑप्शन बायर सबसे बड़ा दुश्मन होता है, किलिंग जो है ना आपका टाइम होता है। तो उसकी जगह आप किसी होल्डिंग के पीछे ना जाए, सबसे पहले ओपनिंग देखेंगे, उसके हिसाब से हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज का ही हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ये है आपका 9:15 पे, क्या होती है, कहाँ पे ओपनिंग देता है, तो सर 21,825 पे। लीजिए मैं आ जाता हूँ, ये हमारा ये वाला है 21,825 826। क्या होता है 825 826, नीचे का हमारा 757, क्या ये लेवल है, देखिए 752। कितने का आता है, 37 का लो मारता है। 37 क्या है, ये लीजिए 27 का हमारा स्टॉप लॉस है। हुआ नहीं हुआ, 752 से सीधा ट्रेड कहाँ तक के लिए बना, यहाँ तक के लिए। आपको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। कौन सा, 52 से 127, 86 से 801, जैसे ऊपर आ गया 826 आ गया तो 801, 900 आया 875। ये तो आपको 8 यहाँ से यहाँ आने के बाद ये वाला तो स्टॉप लॉस हिट कर गया। कैसे, ये देखिए ये वाले में। तो अपने आप को टाइम दीजिए, सीखिए, समझिए, और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेड्स को कीजिए। बिना एजुकेशन के कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। ये जो जितने भी आपको मैं डाटा शेयर करता हूँ ना, ये सारा का सारा मेरा पर्सनली डाटा है, पर्सनल व्यू देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए, आज बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट लगा के देखते हैं कि आज किस तरीके से काम किया। टोटल देखिए 6 तारीख 6 तारीख 6 तारीख, ये रहा। क्या होता है, ओपन होता है, नीचे आके 45,555, देखते हैं 45,555, ये रहा। लो लगाता है, उसके बाद 662, 662, फिर 774, 769, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ग्रुप ग्रिक्स की वजह, 769 सही है, यही लेवल है। आता है, सुबह ओपन हुआ, ओपन होकर 764 जाता है, फिर नीचे आके 555, फिर उसके बाद 872, 76, फिर उसके बाद 776। और ये क्या है ना कि देखिए ये आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट डाटा आता है लाइव मार्केट में, अलग अलग तरीके से ग्रिक्स से। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके जो प्रीमियम और डेल्टा चलते हैं ना, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन बताता है। तो उसके हिसाब से सीखना समझना बेहद ज़रूरी है, कहाँ से रिस्क ट्रेड हो सकता है, कहाँ से सेफ ट्रेड हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो इसी के साथ क्या करना है, सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग इसी के साथ विदा लेते हैं, कल मिलेंगे नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ, और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलती है। तो सर धन्यवाद, और साथ के साथ रिक्वेस्ट ये करूँगा, अरे कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह शेयर तो करो। अकेले नॉलेज लेके क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, कहाँ से ला के दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो शेयर कीजिए, और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं हम लोग नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ, में भी हो सकता है अगर हुआ तो टाइम मिला तो लाइव भी आ जाऊँगा। सो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।